गुड मॉर्निंग। और बच्चों लोग कैसे हो आप लोग? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल हैलाइड के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? पहले तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें मेटल की बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन से होती है। मेटल की बॉन्डिंग किससे होती है? मेटल की बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन से होती है। उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लाइक RMgX, R2CuLi, RLi, EPC, ये हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देख लीजिए, क्लियर? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वापस आते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं जिनमें कार्बन की बॉन्डिंग डायरेक्ट मेटल के साथ होती है। लाइक ये हो गया। अब अगर आप ये कहें कि CH3CONA नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Na यहां ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते। तो पहली बात ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझ में गया। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, खास बात ध्यान सुनिएगा, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसको हम लोग बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। क्लियर? अपने को ये समझ में आया कि यार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड, क्योंकि अपने को मेनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है इस चैप्टर में, तो RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है कि इस R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे होता है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यानी क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है ये दो तरह से बिहेवियर शो करता है। क्या? एक बेस और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। यानी ये बेस भी बेसिक की तरह एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर ये बेस की तरह भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, तो इसकी दो तरह की रिएक्शन होंगी, एक इसका बेसिक कैरेक्टर वाली और एक इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाली। वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले अपन ये बात करें कि इसका जो है प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ध्यान से देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन की बात करें तो होता क्या है कि जैसे RX है आपके पास, RX क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसमें जब हम Mg ड्राई ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है RMgX। इसकी प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देखिए मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। Mg पहले Mg प्लस इलेक्ट्रॉन में जाता है। अच्छा, आपको पता होगा कि Mg की जो आउटर शेल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता है कि Mg के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इसमें डॉट भी है। अब क्या होता है कि जो RX है, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है, X माइनस अलग होता है, R पे पॉजिटिव आता है और ये पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो यहाँ से R डॉट प्लस X माइनस बन जाता है। और थर्ड स्टेप होता है R डॉट X माइनस Mg प्लस डॉट, जिससे मिलता है RMgX। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो R डॉट है ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर।
अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, अगर ये प्लेनर है तो क्या ये Mg प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से दोनों से अटैक करेगा? तो अगर ये कायरल सेंटर बन गया तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस कायरल सेंटर बन गया तो ये रेसमिक बना देगा। अभी बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये देखिए ये कंपाउंड है और इसमें अगर हम Mg ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दें, Mg ड्राई ईथर, तो होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, एक ये मिलेगा और साथ ही साथ ये देखिए, और ये जो है रेसमिक मिक्सचर हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये देखिए, या एक दूसरे क्या कह सकते हैं, इनेंशियोमर्स हैं। तो दोनों को मिला के क्या बोल देंगे? रेसमिक मिक्सचर। इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RMgX। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RMgX की बात करें तो पहला बात करेंगे RMgX एज बेस। देखिए, एज अ बेस। सो अगर ये बेस की तरह बिहेवियर शो करना है तो कभी भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो उससे H को निकालेगा और एल्केन बना देगा। जैसे देखिएगा भाई, लाइक वाटर में अगर RMgX का रिएक्शन हुआ तो होगा क्या कि जो R है ये H को निकालेगा और बना देगा RH प्लस, बाकी क्या बनाना है? देखो, MgX तो था ही, इसका जो H निकलने के बाद बचा वो यहां जोड़ दीजिए। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और होता है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो कि या तो एसिडिक हो, वो भी एसिडिक, ऑल एसिडिक हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब से जुड़ा है, तो उस नाइट्रोजन को भी हम उस हाइड्रोजन को भी हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। चेक कर लीजिए। तो अगर कभी भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन RMgX से होगा तो पक्का ध्यान रखिएगा RH का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए, जैसे ये देखिए, अगर आप कोई एसिड ले लेते हैं, ये देखिए, क्लियर? अगर आप CHCl3 ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का एसिडिक हाइड्रोजन, ये देखिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बाकी आप बना लेंगे ना, क्या बनाना है देख लीजिएगा। क्लियर? और देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो यहां का ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? दोनों साइड रेजोनेंस होता है। सो अगर इसका रिएक्शन RMgX से कराइएगा तो इससे भी क्या मिल जाएगा? RH। कौन सा? ये वाला H। ये इसी तरह अगर इसी को ओपन चेन में लिख दें, ये देखिए, और यहां पे RMgX, तो ये क्या मिल जाता है? RH। कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है? ये वाला।
अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन RMgX से कराएंगे तो RH, कौन सा, ये वाला H ये निकाल ले गया। क्यों? क्योंकि जब H निकलेगा तो जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो उसको बनने के बाद वो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। अगर आप कहीं एल्कोहल का रिएक्शन RMgX से कराइएगा तब भी आपको क्या मिल जाएगा, RH। देख लीजिए, अगर आप प्रोपाइन या एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन RMgX से तो क्या मिल जाएगा, RH। देखिए क्या भाई बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास RCONH2 है एमाइड और इसका रिएक्शन भी RMgX से कराइएगा तो RH मिल जाएगा। अगर ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड, इसका रिएक्शन RMgX से कराइएगा तो RH नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, अभी बाद में बताएंगे क्यों नहीं मिला, बस अब इसको याद रखिएगा कि HCN से रिएक्शन कराइएगा तो RH नहीं मिलता। इसमें क्या मिलता है अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले बताओ समझ में आया? एक तो यह है, दूसरा इसमें क्या होता है, चलो ये बेस की तरह समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रिपरेशन में ड्राई ईथर यूज किया था, तो रोल ऑफ ड्राई ईथर क्या है इसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ ड्राई ईथर, देखो ड्राई ईथर क्या करता है। देखो पहली बात तो क्या हुआ कि Mg से जब Mg प्लस बना, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जो ड्राई ईथर है वो इस Mg प्लस को क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है। जब ये Mg को Mg प्लस को सॉल्वेट करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अच्छा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कहां जाएगी, This energy can be used for the ionization of magnesium। सोचो, बिकॉज मैग्नीशियम से जो Mg प्लस बन रहा है वो आयोनाइजेशन प्रोसेस है, उसमें एनर्जी चाहिए, तो फर्स्ट टाइम तो अपने को एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन जब एनर्जी आपने दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू हो जाता है। एक तो पर्पज ये हुआ। दूसरा पर्पज देखिए, दूसरा पर्पज जो RMgX बनता है, जो RMgX बनता है उसमें जो ड्राई ईथर का रोल है वो इसको सॉल्वेट कर देता है। यानी जब इसको सॉल्वेट करता है तो यानी ये कह सकते हैं कि RMgX को ये स्टेबलाइज कर देता है। अच्छा, इसमें फिर एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज होगी फिर इसके आयोनाइजेशन में काम आएगी। क्या समझ में आया ड्राई ईथर का रोल? यानी आप ये कह सकते हैं कि ड्राई ईथर में RMgX एग्जिस्ट कर जाता है क्योंकि उसको स्टेबलाइज कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं RMgX एज अ न्यूक्लियोफाइल। RMgX एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा जब वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा? तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अगर हम ये ले लेते हैं, ये जो जनरल फार्मूला कार्बोनाइल कंपाउंड का है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, एक H एक R, एल्डिहाइड दोनों R लगा दोगे तो कीटोन। तो जब इसका रिएक्शन RMgX से होगा तो ध्यान से, बहुत आसान है, सिंपल। क्या यहाँ डेल्टा निगेटिव है सबको पता है?
अच्छा यहां पे आप देखिए तो क्या यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव है, देखो बहुत आसान है। क्लियर? तो ये पाई बॉन्ड जब ये इधर ब्रेक किया, चेक करिए, जब ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक किया तो क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, देखिए, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है तो ये R माइनस यहां अटैक कर जाता है। यानी यहां से क्या हुआ होगा, देखिए इससे तो जुड़ा R जुड़ा, अच्छा यहां O पे क्या आ गया है, निगेटिव, और ये Mg पॉजिटिव था ना, तो यहां बन जाएगा OMgX। देखिए क्या समझ में आया, यहां क्या बन गया, OMgX। और जब आप इसमें रिएक्शन वाटर की या फिर कहीं कहीं बुक में आपको अमोनियम क्लोराइड मिला होगा, अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, NH4+, वहां से H+ इजीली मिल जाता है। तो यहां से ये देखिए H+, यहां O- है, Mg+ है, आयनिक कंपाउंड है, तो H यहां चला गया, ये बन गया एल्कोहल। यानी कार्बोनिल कंपाउंड से जब हम RMgX का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में RMgX का रिएक्शन कराए, तो यहां से मिला चेक करो भाई, ये समझ में आ रहा है ना, देख लो। और फिर इसमें जब वाटर का रिएक्शन करा दिए तो मिला RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। यानी जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन RMgX से कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, देखिए। और इसके अलावा कोई भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए, R1 आप H के अलावा कुछ भी लगा दीजिए, और जब इसका रिएक्शन आप RMgX से कराइएगा तो देखिए क्या मिलेगा, R1COMgX और जब इसमें रिएक्शन वाटर का हो जाएगा तो मिल जाएगा R1COH, ये देखिए। तो ये क्या हो गया आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। यानी ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल विद RMgX, देख लीजिए। क्लियर? अगर मान लीजिए कीटोन हो जाता, सपोज कीटोन, और कीटोन का रिएक्शन RMgX से कराते, वाटर ले लेते, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, देखिएगा तो यहां R1COH R2R, ये देखिए ये क्या मिल गया आपको, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल, बाकी सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल, एंड सारे कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल। देख लीजिए, क्या बताओ, समझ में आया? क्लियर है भाई, देख लीजिए। तो ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कैसे हम RMgX से कराते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा नंबर होगा रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड। सेकंड नंबर रिएक्शन विद RCN, एल्काइल साइनाइड। अब RCN का क्या है, एल्काइल साइनाइड का सबसे छोटा क्या है, SCN। देखिए SCN की रिएक्शन जब RMgX से कराइएगा, सो आपको बताएं बहुत सारी बुक्स में तो ये RH बना दिया है। अब ये होता है कि यार RH बनेगा या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली में क्या होता है कि अगर आप एसिड बेस देखें, वाटर, और देखो वाटर का जब रिएक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
RMgx, तो यहां से क्या मिलता है RH। क्लियर, यहां से क्या मिलता है RH। अब होता क्या है एग्जैक्टली में कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HCN की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है। देखिए, तो अगर HCN वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो जब वाटर से RH बन रहा है तो HCN से भी RH बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं है। अब हुआ कि यार बनता नहीं है तो फिर क्यों नहीं बनता है, इसका क्या रीजन है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव है। अगर इसमें केवल एसिडिक स्ट्रेंथ से काम नहीं होता है कि आप सोचो कि केवल एसिडिक स्ट्रेंथ से काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये जो क्योंकि इतना ज़्यादा एसिडिक है नहीं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डोमिनेट कर जाता है, और ये वाला कार्बन ये यहाँ अटैक करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया ना ये, तो आप समझिए गलत होना है, बहुतों गलत होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से बनेगा आपका HCr डबल बॉन्ड NMgx, ये देखिए। और अगर इसमें वाटर का रिएक्शन करा देना तो पता है क्या होगा, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको, इमीन, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन फिर से वाटर से होगा, हाइड्रोलाइसिस समझ लीजिए, तो ये बन जाता है RCHO। ये देखिए, देखिए क्लियर है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि HCN का रिएक्शन जब RMgx से होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ना कि एल्केन। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम कोई एल्काइल साइनाइड ले लें, लाइक लो ये ले लेते हैं PSCN, और इसका रिएक्शन हम CH3MgBr से कराते हैं, तो क्या होगा समझो। ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, ये देखो पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये यहां ब्रेक किया, और यहां पे जो कार्बन निगेटिव है वो यहां अटैक किया, देखिए। तो यहां पे क्या आया, PHCr डबल बॉन्ड NMgx, देखो। और जब इसका रिएक्शन वाटर से हुआ तो यहां मिलेगा PHCr डबल बॉन्ड NH, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा PHCOR। इमीन की हाइड्रोलाइसिस में यहां अमोनिया अलग हो जाता है, यहां डबल बॉन्ड हो जाता है, देख लीजिए। क्लियर है। यानी कि जब हम कोई भी एल्काइल साइनाइड लेंगे और उसमें ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अच्छा, अब एक देखिए इसमें क्वेश्चन है कैसे बना दें। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में CH3MgBr, वो भी आप कराइए एक्सेस में, और दूसरा करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। अब क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सबको याद है कि इसका रिएक्शन इससे कराते हैं तो सबसे पहले तो एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन। देखो समझ में आ रहा है। अब क्योंकि CH3MgBr एक्सेस में है तो यहां CH3MgBr का रिएक्शन अगर करा दें तो यहां मिल जाएगा COH CH3 ये देखो। क्लियर करो, क्योंकि CH3MgBr बच गया तो इससे रिएक्शन करके बना देगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो। और ये आप जैसे ही लिखोगे ये गलत हो जाएगा। गलत बोले, गलत क्यों यार, CH3MgBr एक्सेस में था, कीटोन बना, कीटोन के बाद ये रिएक्शन करके बनना चाहिए लेकिन बनता नहीं है। अब ये हुआ कि यार ये क्यों नहीं बनता, फिर इसमें क्या दिक्कत आई। तो
दिक्कत है इसमें क्या है समझिए। क्या हुआ कि जब हमने CH3CN में CH3MgBr का रिएक्शन कराया तो सबसे पहले क्या बना? याद आया? यहां तक बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब आपने वाटर से कराई तो यहां से फर्दर रिएक्शन करके फाइनल लिख देते हैं, ये बन गया। क्यों भाई? अब आप एक बात भूल गए कि जब आपने वाटर से रिएक्शन कराई होगी तो क्या जो CH3MgBr बचा होगा, बचा तो होगा, एक्सेस में लिए थे, तो जो CH3MgBr बचा होगा क्या वो वाटर से रिएक्शन करके CH4 में नहीं कन्वर्ट हो गया होगा? सोचो, जो भी CH3MgBr बचा होगा क्या वो वाटर से रिएक्ट करके सारा का सारा CH4 में कन्वर्ट हो गया? यानी क्या अपने पास CH3MgBr तो बचा ही नहीं। अच्छा, अगर CH3MgBr बचा ही नहीं तो फिर फर्दर रिएक्शन कैसे हो जाएगी? कहानी समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या भाई कहानी समझ में आई? तो साइनाइड एल्काइल साइनाइड क्लियर हो गया कि कैसे कैसे रिएक्शन होनी है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद CO2। CO2 के साथ रिएक्शन RMGX की क्या होती है? देखिए, ये देखिए सिंपल वही कॉन्सेप्ट है सब जगह। ये देखो क्या आ गया, C पे पॉजिटिव और ये जो R माइनस है, ये लो देखो, तो यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला आपको R, यहाँ जुड़ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ OMgX, और जब इसमें वाटर का रिएक्शन कराइएगा तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए, सो जब इसमें CO2 का रिएक्शन कराएंगे RMGX से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है भाई? और देखिए ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। अब क्या लिखेगा? C&DR, C&DR फर्स्ट पार्ट पोजीशन आइसोमर्स, सेकेंड पार्ट फंक्शनल आइसोमर्स, थर्ड पार्ट डाइस्टीरियो आइसोमर्स, एंड फोर्थ पार्ट इनैंशोमर्स। देख लीजिए। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे क्या बनेगा। अगर आपको बताए थे ना कि यहाँ पे क्या होगा, डॉट जो बनेगा उसमें Mg ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा, तो जो A होगा ना इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ MgCl, यहाँ CH3, यहाँ PH, यहाँ H, और जो B होगा वो यहाँ CH3, यहाँ PH, यहाँ MgCl, यहाँ H। ये देखो, अगर ये A और B है तो एक साइड CO2 इधर आएगा और एक साइड CO2 इधर आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? इनैंशोमर्स। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन
अगर पता है तो ही हो पाएगा, और नहीं पता है तो आपसे नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, रिएक्शन विद O2। O2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी RMgX की? देखिए, O डबल बॉन्ड O का रिएक्शन जब हम RMgX से कराएंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही है। ये देखिए, ये यहाँ गया, इस O पे पॉजिटिव आया और ये R इस पे अटैक कर गया, तो क्या मिला? ROOMgX। ये देखिए, क्लियर? अब बात से समझिए, इसमें वाटर मिला दीजिएगा तो पेरोक्साइड टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली में, जब इसका रिएक्शन फिर RMgX से होता है, इसमें 2 मोल RMgX लगता है। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, CH3 PH कुछ भी हो सकता है। तो यहां अगर हम RMgX का रिएक्शन कराएं कि RMgX का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो समझिएगा, जब RMgX का रिएक्शन इसमें होगा तो होता क्या है, देखिए यहां निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव है भाई, तो ये निगेटिव का तगड़ा प्लस आई है। कौन सा प्लस आई है? तगड़ा। तो तगड़ा प्लस आई इसको अलग कर देता है। तो जब ये RO माइनस में अलग होता है तो RO माइनस में अलग हुआ और इसका Mg इससे ROMgX बन गया। अच्छा, ये जब निगेटिव हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया। देख लीजिए, ये न्यूट्रल हुआ O, और इस O को R ने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिए। तो यानी होता क्या है, 2ROMgX बन जाता है, और ये वाटर से रिएक्शन करके ये देखिए एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर? और देखिए, अगर रिएक्शन विद सल्फर समझा जाए तो RMgX का रिएक्शन जब सल्फर से होता है तो ये वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा, तो बन जाएगा RSMgX, और वाटर से रिएक्शन तो RSH का फॉर्मेशन हो जाएगा, मरकैप्ट। क्लियर? सल्फर समझ में आ गई, रिएक्शन O2 समझ में आ गई। देख लीजिए, रिएक्शन विद RX। रिएक्शन विद RX, इसका क्या मतलब है? रिएक्शन विद RX का मतलब है कि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। सो अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की बात करें कि यार एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन क्या होगी, तो पहले एक बात समझिएगा। होता क्या है कि जैसे RX है, RX का रिएक्शन R1 ले लेते हैं इसको, और इसको RMgX लेते हैं, तो देखो डिपेंड करता है कि R1 क्या है। मतलब अगर ये 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, तो ये बनेगा R1R2, और रिएक्शन पता है कौन सी हो जाएगी, SN2। देखो, लेकिन अगर मान लीजिए R1X 2 डिग्री और 3 डिग्री, और इसमें अगर हम RMgX, या एक काम करते हैं इसको पहले 3 डिग्री लिखते हैं, अगर 3 डिग्री है और इसमें RMgX का रिएक्शन कराइएगा तो पक्का बनेगा एल्कीन, और मैकेनिज्म होगी E2। ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 डिग्री है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमेशा E2 होता है। अगर मान लीजिए R1X RMgX, अगर ये 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में SN2 भी होता है और E2 भी होता है। तो होता क्या है कि इसमें SN2 प्लस E2 दोनों होगा, ये देखो। लेकिन
अगर ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा R1 तो फिर E2 ही होगा। सिंपल, 2 डिग्री हो और स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो हम कहेंगे SN2 होगा, मतलब बहुत कम होता है SN2, E2 का चांस ज़्यादा होगा, मतलब मेन प्रोडक्ट इसका क्या होगा E2। क्या समझ में आ रही कहानी? देख लीजिए, यानी कि अगर मान लीजिए CH3CH2Cl में CH3MgCl का रिएक्शन कराइएगा ना तो इससे मिल जाएगा आपको प्रोपेन, ये देखो, क्लियर, SN2। लेकिन अगर मान लीजिए आपने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन CH3MgBr से कराया तो यहां आपको मिलेगा आइसोब्यूटीन और प्लस मीथेन। मीथेन क्यों? ये एसिड बेस भी तो होगा, देख लो, यानी ये E2 हो गया। कहानी समझ में आई? देख लीजिए, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, ये देखिए डाइहैलाइड, और इसमें Mg ड्राई ईथर का रिएक्शन कराया जाए। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने Mg ड्राई ईथर का रिएक्शन कराया, तो जब इसमें आपने Mg ड्राई ईथर का रिएक्शन कराया तो हुआ क्या होगा? देखो, सबसे पहले बना CH2Cl CH2MgCl, ये देखो, चेक करो, पहले बना होगा ना, यहाँ MgCl बन गया। अब है क्या कि इस कार्बन पे निगेटिव है, देखो है ना, आपको पहले ही बता दिए, जब इस कार्बन पे निगेटिव है तो ये निगेटिव का तगड़ा प्लस आई लगेगा। क्या लगेगा? तगड़ा प्लस आई, खटाक से Cl को लीप करा देगा और बना देगा, ये देखो। कभी भी 1-2 वाला इस तरह क्वेश्चन होगा तो तुरंत एल्कीन बन जाएगा, देख लीजिए। क्या भाई कहानी क्लियर हुई? जैसे, और देखिए, अगर इसमें Mg ड्राई ईथर के रिएक्शन कराइएगा तो इससे प्रोपेन बन जाएगा। देखो समझ में आया कैसे? यहाँ MgCl, यहाँ माइनस जुड़ गया। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो ठीक था, अगर आप यही काम 5 कार्बन में करिएगा और इसमें Mg ड्राई ईथर का रिएक्शन कराइएगा यहीं पर रुक जाएगी रिएक्शन। अगर एक्सेस में और करा दीजिए Mg ड्राई ईथर तो दोनों साइड बन जाएगा। ये देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब क्या, जैसे 5 कार्बन जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो इनका इंट्रैक्शन कम हो जाता है और ये प्रोडक्ट फिर नहीं बनाता। देख लीजिए, क्लियर है भाई? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, अगर ऐसा कहा जाए एक बात और, जैसे आपके पास Ri, Rbr, RCl और Rf, रिएक्टिविटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी?
रिएक्टिविटी जो होगी वो RI के सबसे ज़्यादा, देन RBr, देन RCl, देन RF। ये देखो ऐसा क्यों? लीविंग ग्रुप भाई, I माइनस जो है बेटा लीविंग ग्रुप है तो जल्दी हटेगा, तो R डॉट बनेगा, रेड और ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन फास्ट होगा। देखिए जैसे, और देखिए मान लीजिए ये हो और Mg ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दी जाए। देखिए Mg ड्राई ईथर, सो यहाँ पे क्या होगा, आप Mg ड्राई ईथर का रिएक्शन कराइएगा ना, तो यहाँ Cl डबल बॉन्ड MgBr, ये पता है ना MgBr। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है तो ये निगेटिव इसको हटा देगा और ये कंपाउंड ये बन जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन, और ये ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक। देख लो, क्लियर? reaction of RMgX, reaction of RMgX with acid derivative, एसिड डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये हुआ कि यार ये एसिड डेरिवेटिव होते क्या हैं, तो एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है, पहला एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या होता है RCOX, फिर दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है RCOOCOR1, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। थर्ड ईस्टर RCOOR1, फोर्थ एसिड एमाइड, इसमें एमाइड में आपको आइसोमरिज्म बताया गया था, 3 टाइप्स एमाइड, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। देखिए तो ये जो है एसिड डेरिवेटिव है। क्लियर भाई? अब ये हुआ कि ये जो एसिड डेरिवेटिव हैं ये होते क्या हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे रिएक्शन होगी, क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर आप ये देखिए कि जो भी एसिड डेरिवेटिव हैं क्या वो इस टाइप के हैं, देखिए कोई भी देख लीजिए, RCOX इसमें लोन पेयर है, RCO इसमें लोन पेयर है, RCO देखिए, क्लियर? इस तरह कंपाउंड है। ये जनरल फॉर्मेट है एसिड डेरिवेटिव का, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव एक ही टाइप की रिएक्शन देते हैं तो इसलिए इसमें बहुत टेंशन नहीं है। अब देखिए, अच्छा RMgX क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये है Nu माइनस, मान लीजिए, जनरल समझते हैं फिर अपन काम करते हैं। जब कभी भी किसी एसिड डेरिवेटिव पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो कैसे होता है, ये यहां जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहां आता है। देखिए तो यानी क्या बनेगा, ये बनेगा आपका RCO माइनस, ये देखिए, क्लियर? और यही जो स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही RDS है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वही RDS है। अब होगा क्या कि O माइनस का बहुत तगड़ा प्लस आई होता है, तो जब तगड़ा प्लस आई होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव कर जाता है, तो फाइनल आंसर आ जाता है, ये देखिए, क्या ये एक प्रकार से
SNAE हुआ। क्या हुआ है? SNAE। SNAE क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? ऐड हुआ, देन एलिमिनेट हुआ। इसको बोलते हैं SNAE। यानी जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं वो सारे SNAE मैकेनिज्म देते हैं। SNAE। SNAE का मतलब समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। पहला स्टेप ही RDS होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है फिर एलिमिनेट होता है। सारे एसिड डेरिवेटिव, ऑल एसिड डेरिवेटिव गिव्स SNAE रिएक्शन। देखिए ऑल एसिड डेरिवेटिव विल गिव SNAE रिएक्शन। पहला स्टेप RDS है। अब देखिए होता क्या है, रेट जो है, जैसे आप RCOG की बात करते हैं, ये देखिए अब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये समझते हैं। होता क्या है एग्जैक्टली में, देखिए ये पाई बॉन्ड जब यहाँ ब्रेक करता है, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करता है तो C पे आपको पॉजिटिव दिख रहा हो, तो जितना C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेजी से अटैक करेगा। यानी रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ये जो C पे पॉजिटिव आ रहा है इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा ये अटैक करेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे ही C पे पॉजिटिव आया ये जो लोन पेयर है इसको खट से कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, जब ये कोऑर्डिनेट करता है तो ये जो C पे पॉजिटिव आया ये खत्म हो जाता है। यानी जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और उतना ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। चेक करो, क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। तो अब अगर ये देखें कि यहां पे आपके पास 4 कंपाउंड है, RCOCl, RCOOCOR, RCOOR एंड RCONR2 लिख देते हैं। H का लफड़ा नहीं है, एसिड बेस हो सकती है ना, एमाइड है, ये वाला एमाइड 3 डिग्री एमाइड लिखते हैं। अब देखिए Cl में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। और Cl के केस में जब भी कभी Cl का या हाइड्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो जो इसमें -I का वैल्यू है, ये याद होना चाहिए, +m से ज़्यादा होता है। -I का वैल्यू क्या होता है? +m से ज़्यादा। यानी ये +m से दे रहा है लोन पेयर और -I से खींच रहा है, तो -I का वैल्यू +m से ज़्यादा है। यानी ओवरऑल ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझिए, ओवरऑल ये Cl इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये पॉजिटिव घटाएगा नहीं, पॉजिटिव को बढ़ाएगा। देखिए क्लियर है? क्लियर है। सो अब इसमें देखो, अगर इसकी बात करें तो जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इसका लोन पेयर इधर भी है रेजोनेंस में और इधर भी है, तो जब ये लोन पेयर इधर भी है इधर भी है तो इसको तो कम ही मिल रहा होगा भाई, कुछ तो बटा। तो इसका मतलब ये भी लोन पेयर दे तो रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव दे नहीं पा रहा क्योंकि उधर भी डिस्ट्रीब्यूट है। यहां देखो, यहां आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर इसी को देगा, यानी ये पॉजिटिव को कम करेगा, यानी रिएक्टिविटी को घटाएगा। यहां देखोगे तो ये और तुरंत देगा। अच्छा, O का लोन पेयर, N का लोन पेयर, रेजोनेंस में ज्यादा कौन होगा? N का, यानी ये सबसे ज्यादा डोनेट ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, सबसे कम ये करेगा क्योंकि इसका तो नेट -I है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ? देखिए सबसे ज्यादा होगा RCOCl, ये देखो क्लियर करो। फिर होगा आपका एनहाइड्राइड, चेक करो, एसिड हैलाइड के बाद क्या होगा भाई? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद क्या होगा? ईस्टर, और ईस्टर के बाद क्या होगा? एमाइड।
देखो, क्लियर करो, ये इसका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्लियर? अब देखो, अब देखना क्वेश्चन, समझे? क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, नोट कर लो पहले। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या किया, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये नोट कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या किया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन बनाया, एजर्शन रीजन टाइप का आ जाता है कभी कभी। ये स्टेटमेंट 1 और बोला कि रिएक्टिविटी ऑर्डर विद RMGX, ये आपको दिया है। स्टेटमेंट 1 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये दिया है। स्टेटमेंट 2, ठीक है, लीविंग टेंडेंसी। लीविंग टेंडेंसी की अगर बात की जाए कि यार लीविंग टेंडेंसी क्या होगी, तो देखो, या लीविंग ऑर्डर लिख देते हैं। लीविंग ऑर्डर, देखो लीविंग ऑर्डर, सो लीविंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा Cl माइनस, ये लो बोला लीविंग ऑर्डर ये है। स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है। आपको क्या बताना है, वही ए क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है दोनों सही हो, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। अब दिमाग लगाते हैं, लीविंग टेंडेंसी क्या होगी, Cl माइनस से सबसे ज्यादा होगी। क्यों? जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, Cl माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये समझना है। नहीं, तो आंसर जो है बी होगा। यानी बी का मतलब क्या हुआ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है, सही है, लेकिन रेट इससे डिसाइड नहीं होता। रेट तो पहले स्टेप से डिसाइड होता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप जो था वही RDS था। रिएक्टिविटी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना था उस चीज पे डिपेंड करता है। देख लीजिए, क्या भाई कहानी समझ में आई? क्लियर? ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ RMGX। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ RMGX की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है RCOCl, फिर होता है आपका एनहाइड्राइड, ये देखिए, फिर होता है आपका RCHO। ध्यान रखना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपको ओवरऑल देखना है तो सबसे पहले एसिड बेस हो जाएगा, एसिड बेस सबसे पहले, फिर RCOCl, फिर एनहाइड्राइड, फिर RCHO एल्डिहाइड। क्लियर? फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा आपका ईस्टर। कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है ईस्टर से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देख लीजिए, फिर आएगा आपका RCNR और फिर लास्ट में RX, यानी एल्काइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा, ध्यान रखना। देख लो भाई, समझ में आया? ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, देखिए
अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ये देखो, ये लो, ये क्वेश्चन है। देखिए C2H5OCOCl में 1 इक्विवेलेंट CH3MgCl, यानी इसमें एक इक्विवेलेंट एक रिएक्शन करानी है। अब क्या है, देखो इधर से ईस्टर है, देखो दिख रहा है ईस्टर ROCO, और इधर से एसिड हैलाइड है, और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एसिड हैलाइड की। तो एसिड डेरिवेटिव जनरली कैसे रिएक्शन करता है, SNAE, तो ये इसमें अटैक करेगा और ये लीव करेगा, ये देखो, यानी ये जो A होगा ये आएगा OC2H5COCH3, चेक करो, समझ में आया। इसके बाद ये क्या होगा, ये फिर एसिड है, ये अलग होगा और ये CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा CH3COCH3, ये देखो। फिर रिएक्शन होगी तो C आएगा OMgX CH3CH3CH3, और वाटर का रिएक्शन कराओगे तो जो D आएगा वो आएगा CH3COH CH3CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देख लीजिए, क्लियर। और देखिए ये कंपाउंड है, देखिए, और इसमें जो है 1 इक्विवेलेंट CH3MgBr का रिएक्शन कराया है, P पूछा है, प्रोडक्ट। अब देखिए ये कीटोन है और ये ईस्टर है, चेक करो, ये क्या है, कीटोन और ये है ईस्टर। अब आपको 1 इक्विवेलेंट कराया, यानी रिएक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, कीटोन की। तो जब इसमें रिएक्शन, देखिएगा ध्यान से, CH3MgCl की होगी तो कहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे, तो ये यहाँ गया और ये वाला CH3 यहाँ जुड़ गया, देखिए। तो यानी क्या बना, CH3O CO CH2 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 OMgCl, चेक करो भाई, कहानी क्लियर हो रही। अब देखो यहाँ O माइनस है, O माइनस तगड़ा न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है, O माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ ईस्टर लगा है, तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल, देखो ये यहाँ गया और ये वाला O माइनस यहाँ आया और ये लीव कर गया, ये देखो SNAE रिएक्शन हो गई। इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ से क्या मिला, देखो C डबल बॉन्ड O तो ये था, इससे CH2 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 C, और C से 2 CH3, और ये O जो है, ये देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई, देखो ये है P, चेक कर लो। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो आप बोल दीजिए। देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिए।
क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ गई? कभी कभी ऐसा आ जाता है, ये पता है क्या है आपको? क्या है? देखिए, यह है साइनोजेन। क्या है? साइनोजेन। और जब इसकी रिएक्शन CH3MgBr से कराते तो इससे मिलता CH3Cn। कैसे? कैसे देखो, CH3MgBr का रिएक्शन कर, कहीं एक कराओ, यहां कराए, ये कार्बन यहां गया, तो यहां से चेक करो। क्लियर? अब यहां पे क्या है, N पे माइनस जो है उसका तगड़ा प्लस आई है, तो इसको हटा देगा। तो ये Cn माइनस, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान रखना, देख लो। क्लियर? क्लियर है भाई? यहां से बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, थोड़ा सा और बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दो तरह से, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जैक्टली में क्या होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब अपन ऐसे अपने समझने के लिए कह सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये जो है होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? सो वीक न्यूक्लियोफाइल में जैसे ये देखिए, ये निगेटिव चार्ज तो है, न्यूक्लियोफाइल है, बट क्या ये दोनों साइड रेजोनेंस में है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। जैसे ये देखिए, ये दोनों साइड रेजोनेंस में तो अटैक करेगा नहीं, तो पूरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसी तरह R2CuLi, गिलमन्स रिएजेंट को भी हम लोग सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, क्योंकि कॉपर पे क्या इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती नहीं है, तो कार्बन पे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव आता नहीं, मतलब क्योंकि जितना मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा उतना ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कॉपर उतना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज कम आता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसी में अपन RCu भी यू ले सकते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में RNA, RLi, RMgX, कंसंट्रेटेड OH-, इस तरह के NH2-, ETC, ये सब जो है हार्ड न्यूक्लियोफाइल में लाते हैं। पहले इतनी बात समझ में आ गई? देख लीजिए। अब क्या होता है, जो बात जरा समझिए, गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है? देखिए, RX का रिएक्शन जब Li से होता है तो RLi बनता है। क्लियर? और जब इसका रिएक्शन CuX से होता है तो ये बनता है R2CuLi। ये है गिलमन्स रिएजेंट, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है, एक रिएक्शन होती है
कौन सी एडिशन है? माइकल एडिशन, माइकलाल एडिशन। देखो तो माइकल एडिशन क्या होता है? जब आप ध्यान सुनिएगा, कभी भी अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है? अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, और इसमें किसी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें बोलते हैं कि इसमें 1,4 एडिशन होता है। देखो जब यहां और यहां हुआ तो इसको बोलते हैं 1,2, और यहां और यहां हुआ तो इसको बोलते हैं 1,4। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ये कार्बोनिल कम, देखो यहां जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड देखो कॉन्जुगेशन में, तो जब रेजोनेंस होगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये है चक्कर। तो माइकल एडिशन समझ में आ गया क्या है? व्हेन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक when soft nucleophile attack in the alpha beta unsaturated carbonyl compound, then 1,4 addition is formed and this is known as Michael addition. अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर RMgX में रिएक्शन CuX की करा दो तो RCu बन जाता है और MgX2 हो जाता है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO का रिएक्शन, फर्स्ट RMgX दूसरा वाटर, फर्स्ट RMgX CuX वाटर। ये देखिए यहां कभी भी इस तरह लिखा हो कि RMgX और CuX, तो ध्यान रखना है आपस में रिएक्शन करके RCu बना देगा। होता क्या है कि देखो इस कार्बोनिल कंपाउंड पे नजर डालो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड रेजोनेंस में है, देखो डबल सिंगल डबल, तो जब रेजोनेंस में है तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो रेजोनेंस से खत्म हो रहा है, और जब रेजोनेंस से खत्म हो रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, और जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है तो समझो ध्यान से क्या होगा, इसके हाइब्रिड में यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव आएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहीं पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस करने का टाइम ही नहीं है, खटाक से अटैक कर देगा, इतना सोचने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खुद भी अटैक नहीं करना चाहता और यहाँ अटैक होना नहीं देने चाहता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो आराम से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अटैक करेगा। तो यानी देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बता दें क्या? देखो ये देखो ये है रेजोनेंस। तो जब पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसकी जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उधर वो नेगेटिव जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करना नहीं चाहता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक कर जाएगा। तो यानी आंसर देखो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHROH। ये देखिए यहीं पे अटैक किया, इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। क्या है? 1,2 एडिशन। ये देखो, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहां देखो क्या होगा, CH3 CHR CH डबल बॉन्ड CHOH। ये देखो, और ये टॉटोमराइज हो जाएगा क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, तो यहां से आ जाएगा CH3। देखिए अब यहां एक ऐड हुआ है, यहां ऐड हुआ, देखो 1 2 3 4, इसीलिए इसको बोलते हैं ये क्या है 1,4 एडिशन, और टॉटोमराइज करके लिख देते हैं। तो CH2 CHR है, CHR CH2 CHO। ये देखिए ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? ये देख लीजिए, तो ये 1,4 एडिशन है
ये है 1,4 एडिशन, वो है 1,2 एडिशन। समझ में आया? तो 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन क्लियर हो गया। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, रिंग में बना दी। यहां जब CH3 MgBr लोगे, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो CH3 MgBr के साथ क्या होगा 1,2 एडिशन, और यहां प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये वाला, और यहां पे क्या होगा देखो, यहां 1,4 एडिशन होगा, तो यहां OH आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां R आएगा। ये देखो 1,4 एडिशन, एडिशन, और ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये लो चेक कर लो, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? देख लो। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, करा X इक्विवेलेंट CH3 MgBr है, एक्सेस में है, तो करा फाइंड X, मतलब X मतलब जितना इसमें जरूरत पड़ेगी। तो बताओ कितनी जरूरत पड़ेगी। देखो साइनाइड कितना करता था 1, यहाँ ये एसिड डेरिवेटिव, हर एसिड डेरिवेटिव कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है 2। क्यों? एक बार SNAE कीटोन बन जाएगा और कीटोन में फिर अटैक कर जाएगा। इसी तरह यहाँ 2, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना। ये देखिए बोला फाइंड X, बोलो आंसर क्या होगा। आंसर X का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या लग रहा है कि यहाँ देखो CO है, यहाँ 2 CH3 आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ 2 मोल अटैक किया, और यहाँ SO3H है, यहाँ भी SO3H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, इसका मतलब यहाँ अटैक नहीं किया, तो आंसर 2 आएगा। जबकि आंसर कितना है 4। अभी वो 4 क्यों? अरे भाई यहाँ पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी, RH बना होगा और SO3 MgBr बना होगा, लेकिन चक्कर ये है कि वाटर लिए हो तो बाद में फिर H मिल गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो सबसे फास्ट है, उससे पहले तो कुछ होगा ही नहीं। कहानी समझ में आई? देख लो, कोई डाउट हो तो अभी बोल दो। पक्का ना? क्या भाई पक्का? देख लीजिए। तो ये जो है कहानी आपको क्लियर हुई कि भाई कैसे कैसे जो है अपन रिएक्शन कर रहे हैं। क्लियर? देख लीजिए।
तो यहाँ से ग्रिग्नार्ड जो है आपको समझ में आ गया। आप ग्रिग्नार्ड के आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कैसे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन करने हैं। आसान है, बहुत कोई टफ नहीं है। चलिए